हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि 15 तक क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि 15 तक बना लेना और ध्यान रखना क्लास जिनके भी प्री बोर्ड हैं, प्लीज एटलीस्ट प्रैक्टिस पेपर बनाओ। मैं मानता हूं आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन प्रैक्टिस पेपर कुछ कुछ दिन में एक एक बना लो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना होना कि टाइम गैप हो जाए और आपको दोबारा शुरू से सारा सिलेबस कराना पड़े। वो किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और आपका प्री बोर्ड भी चल रहा होगा तो एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करो। आज मैं इसके अंदर काफी और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सैंपल पेपर का सीरीज पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब इसके अंदर क्वेश्चन 16 देखो क्या पूछा गया है। मानिका, भावी और कोमल ये तीन पार्टनर है और इनकी रेशियो है 6:1। कोमल को गारंटी मिली है 2 लाख के प्रॉफिट के लिए और बिजनेस को इनकर हो गया 22 लाख का लॉस। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई मतलब कि बच्चों को डाउट होता है कि सर गारंटी अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट को मिला है प्रॉफिट का और किसी को अगर लॉस हो जाता है तो क्या हम उसको प्रॉफिट्स देंगे? बिल्कुल देंगे। बिजनेस को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर आपने गारंटी प्रॉफिट की बना दी है तो आपको गारंटी देना पड़ेगा। तो सर ये प्रॉफिट का ये जो बंटवारा आप कैसे करोगे? ध्यान से और अच्छे से समझना। ये यहाँ पे एम बी के तीन पार्टनर है। मैं लिख लेता हूं एम बी और के। बहुत अच्छे से समझना क्लास। इस सैंपल पेपर को कराने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और डोंट वरी, इसके क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही मैं आपको आज भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स पे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है लाइक एसपीसीसी, वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना क्लास। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन, इसके अंदर क्लास आपको आने वाले टाइम में काफी अपडेट्स और क्लास फ्री वीडियोस और जो भी डिफरेंट कोर्सेस हमारे आएंगे, चाहे बीकॉम के लिए हो चाहे बीबीए के लिए हो, वो सारे के सारे वहां पे क्लास आपको डिस्प्ले होंगे। आप वहां से जाकर कोर्स को अवेल कर सकते हैं और फ्री में जितनी भी वीडियोस हैं, गेस्ट पेपर है वो भी आने वाला है। क्लास डेट शीट आते ही कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड है या प्ले स्टोर से जाके या ऐप स्टोर से जाके क्लास आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो। अभी ये 22 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया, तो मैं लिखता हूं 22 लाख। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, नॉर्मली इस लॉस को बांटेंगे। अगर ये प्रॉफिट होता तो भी मैं ऐसे ही करता। तो 22 लाख और रेशियो है 6 4 10 1 11 11। तो अगर आप 22 लाख को 11 से डिवाइड दोगे तो बनेगा 2 लाख। 2 लाख इंटू 6 ये बन जाएगा आपका 12 लाख। 2 लाख इंटू 4 ये बन जाएगा 8 लाख। 8 लाख और 2 लाख इंटू 1 बन जाएगा 2 लाख। लेकिन मैं सब में ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि ये लॉसेस है। इसकी एंट्री भी सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं मैं आपको इसके अंदर गाइड कर देता हूँ, आप घर पे कर लेते हो। जो थोड़ा सा मुझे लगता है ये इसमें टफ है, बच्चा अटकेगा, मे भी क्या पता ना अटके, क्या पता अटके, तो आपको क्लास वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे लिखा है क्लास की गारंटी मिली है किसको? क्लास गारंटी मिली है कोमल को 2 लाख का। अब कोमल को 2 लाख की आपने गारंटी दी है, लेकिन कोमल का यहाँ आ कितना रहा है क्लास? माइनस का 2 लाख। तो मुझे बताओ क्लास, मैं यहाँ पे 2 लाख बनाने के लिए कितना ऐड करूंगा? तो यहाँ पे क्लास मुझे प्लस का 4 लाख ऐड करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल आंसर जो है वो 2 लाख हो जाए। ठीक है, तो ये प्लस का 4 लाख ऐड करा, ये आ गया 2 लाख। अभी 4 लाख का जो अमाउंट है इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं क्लास? डेफिशिएंसी। तो ये जो डेफिशिएंसी है उसे कौन बॉर्न करेगा क्लास? एम और बी। तो इन दोनों से माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। तो मैं 4 लाख को बांटूंगा। इसमें डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा इसमें कहीं भी लिखा नहीं है, बस इतना लिखा है कोमल गारंटी मिली है। तो ऑब्वियस है क्लास उसको बियर कौन कौन करेगा? एम और बी। तो इनके रेशियो है 6 और 4। तो 6 और 4 में क्लास से बांट देंगे। 6 + 4 यानी कि 6/10 और 4/10। तो इसका हम करेंगे 6/10 करेंगे 4/10, तो ये आएगा 40 इंटू 6, 2,40,000। यहाँ पे हम करेंगे 2,40,000 240, और यहाँ पे 40 इंटू 4 1,60,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा आंसर 12 लाख प्लस 2,40,000, ये आपका आ जाएगा 14,40,000 नेगेटिव का। और आपका ये आ जाएगा 9,60,000, ये भी आएगा नेगेटिव का, और ये प्लस का आएगा 2 लाख। तो इस तरीके से क्लास प्रॉफिट का आपको बंटवारा करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी का लॉस हो रहा है तो उसमें फिर हमें डेफिशिएंसी का अमाउंट ज्यादा ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर ठीक आए। अब इस सिचुएशन में जिसका माइनस में कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ध्यान से समझना, जिसका माइनस में आ रहा है आप उसका कर दोगे डेबिट, और जिसका प्लस में आ रहा है आप उसको कर दोगे क्रेडिट। तो माइनस में किस किस का आ रहा है? देखो, माइनस में आ रहा है एम, तो एम का कर दोगे डेबिट। बी का कर दोगे डेबिट, यानी कि ये दोनों सेक्रीफाइस मतलब देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा, और ये किसको जाएगा? के कैपिटल अकाउंट को, जो कि बनेगा 2 लाख। तो इस तरीके से क्लास आपको क्लास एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे क्लास ये सारा का सारा नेट इफेक्ट क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। ओके, तो ये लिखा गया है क्लास, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो आई होप आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। ये सारा काम जो मैंने इधर क्रेडिट साइड किया, सॉरी इधर किया हुआ है, ये सारा का सारा आप पीएनएल किस साइड कर दो? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों करोगे? क्योंकि क्लास उस सिचुएशन में लॉस हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो आप लिखोगे डेबिट साइड 22 लाख, क्रेडिट साइड आएगा 12 लाख, और आपका 8 लाख 2 लाख, और फिर गारंटी का काम होगा। ओके।
तो ये कैलकुलेशंस प्लीज मत भूलना, ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है गारंटी केस में। नहीं तो दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत आसान है, ये भी आप बना लोगे। इसमें पार्टनर्स का जो आलिया है, तो मैंने अपने बुक में भी कराया हुआ है, क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है। और आलिया भानु और चंदन की पार्टनरशिप है, इनके प्रॉफिट 80,000 के जो इन्होंने बांट दिया विदाउट इनको सैलरी। अच्छा सैलरी 1500 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो 18,000 हो जाएगा। और सैलरी है 4,000 पर एनम भानु की, और आपको एक एंट्री पास करनी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन में कर लोगे। 17 क्वेश्चन क्या देखते हैं। ब्लिस प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 9। अच्छा यहाँ पे क्या है क्लास, आप ध्यान समझना, कई बच्चे ना एंट्री पास करने लग जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, आपको शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करनी है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। तो आपको एप्लीकेशन मनी दे रखा है, अलॉटमेंट मनी दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है। इसमें एप्लीकेशन आई है 40,000 शेयर्स की, यानी कि एप्लीकेशन अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप मल्टीप्लाई करोगे 40,000 से, 1600 शेयर दिया है फाइनल कॉल, उसके फॉरफिट हो गया, और 600 शेयर्स री इशू भी हो गया। ठीक है, तो आप इसका ट्रीटमेंट जो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाकर वो पूरा कर लोगे। नेक्स्ट, अगर आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट नहीं आता है बनाना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, सर्च कर सकते हो क्लास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट सुनील पांडा, आप सर्च कर सकते हो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए बोल रहा हूँ क्लास, आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना आपको सिखा दिया जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, तो आप काम कर सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल भी उम्मीद है 4 नंबर का पूछा जाए, री इशू में भी ना आए, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन ऑथराइज इशू सब्सक्राइब कॉल्ड अप तक तो जरूर पूछा जाएगा। 18 क्वेश्चन के अंदर क्या है क्लास, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये है डिसोल्यूशन का। तो अब एक एक करके हम सब लोग एंट्री इसकी पास करें। के अग्री करता है वाइफ की लोन की पेमेंट करने के लिए, तो रिलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 2 के कैपिटल अकाउंट, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखोगे बीइंग वाइफ लोन पेड बाई के। क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, 10,000 के जो है वो फर्नीचर ले रहे हैं, 8,000 है फुल एंड फाइल सेटलमेंट में। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट आप दे रहे हो। मेरी बात समझना, 10,000 के क्रेडिटर्स ने 8,000 का वो ले लिया, वो छोड़ो, तो बचे कितने क्रेडिटर, 30। क्यों सर, जो भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को अगर फुल सेटलमेंट में ले लेते हैं तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, ऐसा आपने सिखा रखा है। तो हमें पता है 10,000 के क्रेडिटर्स ने 8 का लिया हो, चाहे 4 का लिया हो, चाहे 1 रुपए का लिया हो, चाहे 15 लाख रुपए का लिया हो, लिया तो फुल सेटलमेंट में है ना, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो बचे हुए 30,000 क्रेडिटर्स हैं, उनकी पेमेंट आप 10% डिस्काउंट में कर देते हो, मतलब उनकी पेमेंट आप कर देते हो 3,000, तो उनकी पेमेंट कितनी हो रही है, 27। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, 27,000 की आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, तो नॉर्मली आप एंट्री पास कर दोगे 27,000 की रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। तो पहला वाइफ लोन टू मतलब रिलेशन टू बैंक, दूसरा भी रिलेशन टू बैंक बट 27,000। थर्ड, एक मशीन है, रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, के ने ले लिया। भाई देखो, मशीन चाहे रिकॉर्ड हो चाहे ना हो, के ने ले लिया 3,000 में, एक्सपेक्ट था 5,000। अबे भैया छोड़ो, एक्सपेक्ट कितना था वो छोड़ो, मिला कितना, 3। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बोलो, बैंक टू रिलाइजेशन करोगे, केस कैपिटल अकाउंट रिलाइजेशन। आप जब रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो कोई भी असेट पार्टनर लेता है तो पार्टनर के नाम से दिखाते हैं ना, तो एंट्री क्या होगी, ऊपर आता है रिलाइजेशन, तो एंट्री होगी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, अब पहले डेबिट बैलेंस सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, तब मैं आपको, देखो आप अगर मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे मेरे पे। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ ना, कमेंट में मुझे बताओ P&L का डेबिट बैलेंस क्या। आप ट्रिक समझते नहीं हो, मैं आपका टैलेंट डेवलप करा रहा हूँ, शायद ये चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आपका इसका अहमियत समझ नहीं रहे। देखो अभी आप गलती कर बैठो, मैं जानता हूँ मेजर बच्चों को नहीं पता कि P&L का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में किस साइड आता है, नहीं पता मेजर बच्चों को, ये भी नहीं पता कि ये P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है प्रॉफिट होता है, कि मैं कई बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर, कई बार डिसोल्यूशन में बता चुका हूं, कई बार डेथ में बता चुका हूं आपको। तो मैं बताता हूं क्लास, आपको एडमिशन में भी समझा रखा है। तो आप कमेंट में लिखो, अगर आप गलत लिखते हो ना क्लास, तो उससे वो आप दोबारा कभी गलती करोगे नहीं, एक बार अगर आपने किया। तो ये जो P&L का डेबिट बैलेंस है, ये आपको दिखेगा असेट साइड। क्यों क्लास, सारे असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। और ये होता है क्लास लॉस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए असेट जो है वो ओनर से रिकवर करेगा, इसलिए वो लॉस होता है। और प्रॉफिट्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी, यानी अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस होता तो हम इसको कहते हैं लायबिलिटी। ओके, डेबिट बैलेंस लॉस है और क्रेडिट बैलेंस क्या है, प्रॉफिट है, और वो आता है लायबिलिटी साइड। अब ये जो इधर साइड चीज है, ये इधर बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, टू P&L। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे, आर डेबिट, के डेबिट, एस डेबिट टू P&L, आप ये एंट्री पास कर दोगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके अंदर मैं देखता हूँ कोई टफ पॉइंट अगर मुझे मिलता है तो। आपको बनाना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो वेरी गुड, इजी है। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ दिखाओगे क्लास, कैपिटल फंड में ऐड कर देना। बाकी इंटरेस्ट आपको मिला है 7,200 फॉर द ईयर, तो आप इंटरेस्ट दिखा देना, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंटरेस्ट आपको मिल ही गया है। फर्नीचर 1 जुलाई खरीदा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और 6 9 महीने का आपने क्या लगाना है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। ये चीज भूलना मत, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा, 15% 9 महीने का। बाकी बॉन्ड असेट है,
बाकी सारी चीज़ लायबिलिटी है और यहाँ पे और कुछ भी है नहीं। ये असेट साइड चला है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बट वो बनाना नहीं है आपने। 416 मेंबर हैं क्लास और दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन पेबल बाय ईच मेंबर इज़ 125। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देना कि हर कोई 416 को आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर तो आपका ऐसे ही आ जाना है 52,000। आपको पता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, बच्चे बोलते हैं सर सब्सक्रिप्शन में टफ रहता है, भैया लो 52,000 आ गया आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाकी आउटस्टैंडिंग रिसीव, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये सब दे रखा है, तो इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है? और आप सब्सक्रिप्शन जो लिखोगे क्लास, वो आप 52,000 ही लिखोगे बाई साइड, खत्म बात। ठीक है? आप स्टेटमेंट प्लस माइनस करके दिखा देना, आना 52,000 ही बस, और तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। लोग खत्म यार, सिंपल सा क्वेश्चन है 6 नंबर में, इससे आसान क्या पूछेगा बताओ। यहाँ पे लिखा है कि इशू हो रहा है 1,00,000 रुपए के डिबेंचर, तो मतलब डिबेंचर है 1000 और 100 का एक है, इशू हो रहा है 5% प्रीमियम पे रिडीम। बताओ लॉस ऑन इशू आएगा कि नहीं आएगा क्लास, ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में इस साल भी, तो लॉस ऑन इशू जरूर आएगा। और ये 10% डिस्काउंट पे आपने इशू किया है, एक मशीन खरीदी 9,00,000 की, तो असेट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर, ये आप एंट्री पास कर लोगे। बाकी कोलेटरल सिक्योरिटी किया है, तो आप उसकी भी एंट्री पास कर लोगे। 2-2 नंबर के 3 पॉइंट्स हैं, आप आराम से इसकी एंट्री पास कर सकते हो। और आपको रिडम्पशन ये सब तो बनाना नहीं, इस साल सिलेबस से हट गया, तो और वाला आपको नहीं बनाना, बस आपने ये वाला बनाना है अच्छे से। तो ध्यान रखना, कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू किया है, तो बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, अमाउंट होगा 10,000 इंटू 100, 10,00,000 10,00,000, सिंपल। नेक्स्ट है 21। नेक्स्ट है 21। अब 21 क्वेश्चन के अंदर आपको एडमिशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। डेटर पे जो प्रोविजन है, डेटर पे जो प्रोविजन है वो है 10%। आप देखो डेटर कितने का है, 80,000। 80 जगह 10% कितना बनता है क्लास, 8,000। तो 8,000 का प्रोविजन बनेगा, तो आप रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा देना। बाकी वो ला रहा है 2,10,000 कैपिटल, तो कैश टू कैपिटल आप एंट्री पास कर दोगे। हालांकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा इस क्वेश्चन में ना ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्लास कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस से इस साल 2021 के लिए हट गया है, तो छोड़ो। लेकिन बाकी पॉइंट्स एक बार देख लेना कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपसे ना बने, क्योंकि कोई भी पॉइंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन में भी क्लास आपको मतलब ये 8 नंबर क्वेश्चन बच गया, क्योंकि इसमें भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट दे रखा है, तो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट का काम नहीं करना है, जो इस साल सिलेबस से हट गया। तो मतलब इस साल क्या क्वेश्चन आएगा सर, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बस ये पॉइंट नहीं होगा इसके अंदर, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, तो आप देख के चेक कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी कंपनी अकाउंट क्वेश्चन आता है, वीडियो को क्लास यहीं पॉज कर दो और इस कंपनी अकाउंट के दोनों क्वेश्चन को रीड करो। जो ये मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो या फिर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। आप सब लोग जरा कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन बनाओ, कैपिटल रिजर्व इसका निकाल के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ 92,000 इसका आएगा, 92,000। आप चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी इसके 3 अलग-अलग केस है, तो आप चाहो तो 3 अलग-अलग केस में भी एंट्री पास कर सकते हो। बट इसका 92,000 है, प्लीज़ चेक करो। ओवर सब्सक्रिप्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और किसी बच्चे को अगर पूरी एंट्री नहीं करनी है, टेबल वगैरह नहीं बना, तो वो छोटे-छोटे 3 क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री होती है, वो कर अगर आप इन तीनों का आंसर चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। पहले का आंसर आएगा 40, दूसरे का जो आंसर आएगा शेयर, इसमें तो क्लास पहले में तो कैपिटलिज्म आएगा, दूसरे में तो सिर्फ़ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, और जो तीसरा वाला पॉइंट है उसके अंदर आएगा 100। तो आप चेक करके देखो। और दूसरे वाले में शेयर फॉरफिट में 1200 आएगा, शेयर फॉरफिट में आएगा 1200, और ये दोनों सीआर है। तो आप चेक करके देखो आप कौन सा बना पाते हो। अगर आप 8 नंबर का बना लोगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा। 8 नंबर बहुत होते हैं। कीमत मैं कहता हूँ कि नंबर की वही समझेगा जो एक नंबर से कंपार्टमेंट आ गया होगा किसी का, एक नंबर से, तो वो समझेगा कि यार क्या कीमत होती है एक नंबर की। तो यार प्लीज इनको जरूर बनाओ। अब आते हैं क्लास इस टॉपिक पे, पार्ट नंबर बी पे। लेकिन क्लास एक चीज सुनो, अभी वेकेशंस आने वाले हैं, छुट्टियों का टाइम आने वाला है, और छुट्टियों का टाइम जो है आप सबको यूटिलाइज करना चाहिए। जो वैकेशन का टाइम होता है बेसिकली ये 3 चीजों के लिए होता है वैकेशन टाइम। एक होता है आपका फिजिकल हेल्थ, दूसरा होता है क्लास मेंटल हेल्थ, तीसरा होता है जहां पे आप कुछ लर्निंग स्किल्स, कोई नई स्किल्स सीखते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का एक स्पेशल फीचर है, अनअकैडमी बता रहा है क्लास आपको वेकेशन में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, वेकेशन में आपको क्या क्या करना चाहिए स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो एक फ्री वेबिनार आपके लिए अरेंज किया जा रहा है क्लास, जहां पे आपको परफेक्ट रूटीन मिलेगा वेकेशंस का। और ये बताने वाली हैं क्लास आपको निकिता सिंगल मैम, जो 2,00,000 से ज्यादा बच्चों की मेंटोर रह चुकी हैं। एनरोल करना है क्लास आपको फ्री, आप मेरा कोड SPA10 डालकर इसे फ्री में एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, रेडी रहना क्लास 15 मई को शाम को 5 बजे।
यहाँ पर क्लास लिमिटेड सीट्स हैं और लास्ट में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। लास्ट में 10th क्वेश्चन पूछे जाएँगे और जो बच्चा उन 10th क्वेश्चन को आंसर देगा क्विज़ को, तो उसे क्लास अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा टाइम टेबल, ब्लॉकिंग मेथड से कैसे बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी बना दी जाएगी आप लोगों के लिए। स्टीम जो लंच स्टीम रूटीन जो है, स्टीम एक्टिविटी जो है, वो आपको सिखाई जाएँगी। तो आपका जो वेकेशन है, वो बर्बाद नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस क्लास शेयर करते हो दूसरों को, अपने भाई-बहनों को भेजते हो, तो प्लीज़ एसपीए कोड डालना मत भूलना ताकि आप फ्री में एनरोल कर सको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। अच्छा, अब मैं आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस बता रहा था, तो पार्ट बी जो है, उसके क्वेश्चंस भी आप इजीली बना सकते हो। आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करंट रेशियो बिल रिसीवेबल बिल पेबल सॉरी डिस्चार्ज बाय ऑन मैच्योरिटी। अगर बिल पेबल की आप पेमेंट कर देते हो, बीपी की अगर आप पेमेंट करते हो, बिल्स पेबल की पेमेंट करते हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बिल पेबल की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटी भी कम होगा, करंट एसेट क्योंकि आप पेमेंट तो कैश से ही करोगे, तो रेशियो वुड इंक्रीज, तो रेशियो इंक्रीज होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप ध्यान रखना। द टू बेसिक मेजर्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी आर। तो बताओ क्लास कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है कि आपका काम सही से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहली बात जो लिक्विडिटी रेशियो है, ये तो आप कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि क्लास ये लिक्विड पोजीशन को बताता है, कैश पोजीशन को, ठीक है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो ऑपरेटिंग को नहीं बताता, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दोनों बताता है क्लास आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को, कि बिजनेस अच्छे से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, स्टॉक मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारी चीजें करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। 25th क्वेश्चन बताता है क्लास कि आपको लिखा है कि डेट इक्विटी रेशियो 1/2 है। तो जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट अपॉन इक्विटी 1:2 है। फिक्स असेट खरीदते हो तो फिक्स असेट खरीदोगे लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो ये तो आपका क्लास लायबिलिटी बढ़ जाएगा और इक्विटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब ओवरऑल न्यूमरेटर बढ़ेगा तो आपका रेशियो भी बढ़ेगा क्योंकि असेट आएगा, असेट तो आपको पता है बैलेंस शीट में असेट साइड आता है। 26 स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लेबर यूनियन। भाई लेबर यूनियन जो होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, उनको फायदा क्या होगा। लेबर यूनियन क्लास ताकि ये देखना है कि उनको टाइम पे पेमेंट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, उनको बोनस, उनकी ग्रेचुइटी, ये सब चीजें उनको मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, इसलिए वो क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। 27 क्वेश्चन में बाम्बो पेन्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ठीक है, बाम्बो पेन्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है। बैम्बो पेन्स प्रोड्यूसिंग कंपनी परचेज करती है, 9 लाख रुपए का असेट खरीदती है, डिविडेंड देती है 70,000 का, कंपनी सोल्ड करती है 79 का, एक मशीन है जिसे 10,000 का लॉस में बेचती है, तो आपको बताना है इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आएगा। तो सब लोग कैलकुलेट करो इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आएगा और जरा मुझे बताओ। सबसे पहली बात देखना, इन्वेस्टिंग की बात चल रही है तो 9 लाख का खरीदा है तो जी ये 9 लाख का माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। डिविडेंड मिला है तो आपको डिविडेंड क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। और लिखा था कंपनी सोल्ड करती है मशीन, तो भाई सोल्ड में तो ये प्लस हो जाएगा 79। बुक वैल्यू 79 है, 10,000 घाटे में बेचा मतलब 69 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो आप ये सारी चीजें हैं, तो आप चेक करो कि अब ये 70,000 प्लस का है, 69,000 प्लस का है, माइनस करोगे इसमें से 9 लाख, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7,61,000 का यूज्ड कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से क्लास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिल्कुल बना सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और पूछा गया है, लाइक 29 में कि व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या लिखा है क्लास, परचेज गुडविल, आपको पता है परचेज गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। डिविडेंड पेड चाहे किसी भी कंपनी हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बचा कुचा जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, ये होने वाला है फॉर्मूला इसका। अब यहां पर मेजॉरिटी बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, देखो 30% टैक्स है तो ये जो प्रॉफिट है ये 70% है। सीधी सी बात है, अगर 7 लाख 70% है तो 100% होगा 10 लाख, उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे 20 लाख का 6%, 1,20,000, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 11,20,000। बेटा ये सारे क्वेश्चन मैं अपने क्लास में करा चुका, आपको यकीन नहीं तो अकाउंटिंग रेशियो की सीरीज देखो, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। बस आपको मेहनत करनी है, आपके लिए टीचर्स फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हैं आपको, बस आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट इन द सेंस कि आपको मेहनत करना है। वीडियो को लाइक कर दो क्लास में, तब से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक लाइक जरूर आपका बनता है ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। हम भी चाहें तो क्लास कोई भी कंटेंट उठा के आपको खुश करने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में कैंसिल होने वाला है और ये और वो, क्योंकि ये चीज़ें तो पता है आपको, कुछ नया बताया जाए क्लास जो आपको नहीं पता, एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे या नहीं ये किसी को नहीं पता, एग्जामिनेशन ज़रूर कैंसल होने के कगार पे हैं जैसा देश की हालत है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन
करनी है अपने माँ बाप से पूछो, मैं गलत हो सकता हूँ, आपके घर वाले नहीं, कि हमें अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्या? अगर मान लो एग्जामिनेशन कैंसिल होने का जब तक हुआ नहीं है, हाँ जिस दिन हो गया उसके बाद आप शायद ना पढ़ो, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई वो तो एटलीस्ट तैयारी करे ना। अच्छा, हेड सब हेड बताओ क्लास, डिबेंचर्स मैच्योरिटी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो वैसे डिबेंचर लॉन्ग टर्म होता है, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी मैच्योरिटी है, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेमेंट हो जाए, तो मेन हेड होगा इसका क्या? मेन हेड होगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर में रिडीम हो जाएगा, और अदर करंट लायबिलिटी आएगा इसका सब हेड। एसपीआर आप सबको पता है क्लास क्या होता है, एसपीआर सिक्योरिटी रिजर्व एंड सरप्लस है, सब हेड, मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। और प्रोविडेंट फंड जो है, क्योंकि एक तरीके से ये जो पीएफ का पैसा होता है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप लिख सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस बनता है। ओके, बाकी कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत ही सिंपल है, फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो मजे ही है। कंपैरेटिव इसमें से करंट में से प्रीवियस घटाते हो, अब इसमें से इसे घटाओगे ताकि 2 लाख आए, तो किस में से 10 लाख घटाओगे ताकि 2 लाख आएगा? भाई 12 लाख में से 10 घटाओगे तभी 2 लाख आएगा। 60 में से कितना घटाओगे ताकि ये आ जाए, और ये 20% है, तो परसेंटेज 20% जो है बढ़ गया है। तो 60 था पहले, तो 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया बताओ? पहले था, अच्छा पहले का नहीं पता, ये 20% से बढ़ गया है, तो जो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ये आपका 20% आएगा। देखो अगर 20% से बढ़ गया है तो ये जो फिगर आएगा ये कितना आएगा? 120%। सिंपल सी बात है, अगर 20% से बढ़ गया कोई चीज तो ये फिगर 120% आएगा। तो अगर 60,000 जो है 120% है, तो 100% कितना होगा? तो 100% जो होगा वो क्लास आएगा 50,000, और 60 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ओके, तो इस तरीके से ब्लैंक सेम यहाँ भी, ये 20% से बढ़ गया तो ये 120% है, तो 12,60,000 अगर 120% है, तो इन डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10,50,000। यानी पहले कितने का था? 10,50,000 का, अब हो गया 12,60,000। तो चेंज है वो कितना है? 2,10,000। बेटा चेंज अगर ऐसे लिखा है तो प्लस, ब्रैकेट में लिखा है तो माइनस, 20% से बढ़ गया है। और देखो पिछले साल जो भी था उससे 20% से बढ़ गया, तो आज जो हुआ वो 120% ही तो हुआ। और यहाँ पे 10,000 को आप डिवाइड दोगे 50,000 से, तो ये भी कितना आएगा? 20%। और यहाँ पे आप 12 में से दे 2 लाख, अब 2 लाख को 10 से डिवाइड दोगे तो ये भी आएगा 20%। कोइंसिडेंस है कि सारा ही 20 आ रहा है। और ये भी इवन क्लास, 1 लाख को 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 20%, सारा ही आ रहा है 20%। सिंपल है, अपने फॉर्मेट फटाफट फटाफट बना के लास्ट के क्वेश्चन, तो क्लास लास्ट के 10 मिनट में भी आराम से, लास्ट के मतलब मैंने देखा है बच्चों को कि आखिरी के 15, 17, 18 या 20 मिनट के अंदर वो ये 4 नंबर क्वेश्चन और कैश फ्लो का जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो पूरा बना लेते हैं। ये रहा कैश फ्लो का। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता होगा फिल द ब्लैंक्स फिलअप करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन साइज में ये आपको बैलेंस शीट दिया है, तो हर फिगर को 8 लाख से, इधर हर फिगर को 6 लाख से डिवाइड दे दो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 32 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है? कैश फ्लो है, तो मैं देखता हूँ कि इसमें एडिशन पॉइंट क्या ऐसा दिया गया है जो आपसे नहीं बन पाता। ऑप्शन पार्ट भी कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको नहीं करना अगर आपका नहीं है तो। इसमें बोला गया कि 80,000 की बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लगा है 20,000, तो 60 की चीज को 18 के लॉस में बेचा है। ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं सर 18 में बेच दिया, ऐसा कहाँ लिखा है बेटा? 18,000 के लॉस में बेचा है, तो बेचा कितने में है? 42,000 में। तो इस सिचुएशन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्ट का और मशीन का दोनों का अकाउंट बनाना है। तो मैं आपको दोनों का अकाउंट बना के दे देता हूँ ताकि कोई तकलीफ ना हो। देखो कितना सिंपल है, बाकी पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप उसे बना सकते हो। ये मशीन का अकाउंट है, मैं रफ में ही बना रहा हूँ क्लास आपकी सहूलियत के लिए बस, ताकि आप इस पूरे कैश फ्लो के क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप अभी भी, कई सारे बच्चे शुरू में 1-2 मिनट देख के सोचते हैं यार क्या पढ़ाई की बात चले, हटते हैं यार, कहीं वाइन्स देखते हैं, कोई गेम देखते हैं, कुछ और अच्छा खेलते हैं, चैट करते हैं दोस्तों से, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, अच्छी अच्छी सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन कई बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एंड तक देखते हैं। तो अगर आप कैश फ्लो का सवाल बना रहे हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ यस आई एम सॉल्विंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि मुझे तो पता चले कितने बच्चे एंड तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा। आई प्रॉमिस कि जितनी मेहनत आप करोगे अपने लिए उससे एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। डेट आती है तो भी डोंट वरी, डेट आती है उसके बाद देखना आप कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सारे दोस्तों में शेयर करो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, क्योंकि हमारा चैनल ही एजुकेशन का चैनल है। ठीक है, 2 लाख और 2,80,000 मशीन का ओपनिंग जो है वो 2 लाख है, क्लोजिंग जो है वो है 2,80,000, और उसके बाद है 80,000 और 1 लाख। डेप्रीशिएशन जो है 80,000 है बिगनिंग का, ओपनिंग 80, क्लोजिंग 1 लाख है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से फिगर जो है वो लिख लिया है, ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस 80,000 1 लाख ये वाला। अब एडिशन पॉइंट लिखा है कि 80,000 की चीज को 20 का डेप लगा, 60,000 है, उसको बेचा कितने में क्लास? आपने बेचा है उसको 42,000 में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 3 बातें लिखेंगे। पहला, बाय बैंक सेल कितने में किया है? 42,000 में। लॉस कितने का हुआ? 18,000 का। और जितना डेप लगा है उसको, उस पर आज तक जितना भी डेप लगा है, ठीक है,
आज तक जो डेप लगा है वो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 20,000 का। तो आप नोटिस करना एक्यूमुलेट डेप लिखो इसको, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप, कि इनको मिलाकर कॉस्ट के बराबर ही आता है हमेशा। तो आप ध्यान रखना कि इनको अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा कॉस्ट के बराबर ही आएगा। तो टोटल है 3,60,000, 3,60,000, उसमें से घटा दोगे आप 2,00,000 तो आएगा 1,60,000। तो ये 1,60,000 किस नाम से आएगा? टू बैंक परचेज के नाम से। मैं बता दूं, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। अब आपने मशीन में लिखा बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में लिखोगे टू मशीनरी 20,000, तो ये आएगा 1,20,000, 1,20,000। तो ये जो 40,000 आएगा वो आएगा बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर, डेप ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट क्लास आपका मशीन और एक्यूमुलेट डेप और ये दोनों अकाउंट। अब ये जो डेप है ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस। बच्चे बोलते सर ये 20 भी जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये जो 20 है ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। इसके साथ आपका खत्म हो गया। वीडियो को लाइक कर देना क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना क्लास, और इस क्वेश्चन को भी पूरा बना लेना। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।